देखो, मैं आप सभी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? जैसा कि आप सभी को मालूम है 17 फरवरी से आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 17 फरवरी को आप सभी का हिंदी का एग्ज़ाम है और 18 फरवरी को आप सभी का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, ठीक है? और आज के क्लास में यहाँ से आप सभी ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको मैथ में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आना है तो, ठीक है? देखो, आज की क्लास में मैं आप सभी को मैथ का कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, जो कि 18 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस आपसे छोटा-सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। 18 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को आज के क्लास के माध्यम से दिखाऊंगा, ठीक है? चलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। मैं आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है? देखो, पाई/2 कैसी संख्या है? ये जितना भी क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन 18 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस करना क्या, आपको ध्यान से देख लो, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दो और कुछ नहीं करना है आप सभी को, ठीक है? मैं आप सभी को 18 फरवरी के लिए आज बहुत ही कम क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत ही कम क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन ये सभी क्वेश्चन 18 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। खैर, आगे आपकी मर्जी है, मेरा काम आपको सिर्फ दिखाना है, ठीक है? आप सभी को याद करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लो तो बाद में पछताओगे, ठीक है? पाई/2 कैसी संख्या है, तो आप सभी ध्यान में रख लो। पाई/2 कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी 100% सही आंसर है। किसी से भी पूछ लेना, पाई/2 कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? देखो, मैं आप सभी को अगर विस्तार से बताऊंगा, देखो समय नहीं है हम सभी के पास, ठीक है? समय हम सभी के पास जो है अभी नहीं है। समझने के समय में आप सभी खेल कूद रहे थे, फ्री फायर खेल रहे थे, ठीक है? अभी समझने का समय नहीं है, तो आप सभी बोल रहे हो सर समझाओ, ठीक है? देखो, पाई/2 कैसी संख्या है, अभी ध्यान से याद कर लो, समय बहुत कम है, ठीक है? 10-11 दिन का समय है। 10-11 दिन में आप सभी जितना मेहनत करोगे उतना रंग लाओगे। पाई/2 कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? मैं आप सभी को बहुत ही कम क्वेश्चन दिखाऊंगा ये, लेकिन ये सभी क्वेश्चन 18 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? चलिए, याद हो गया आप सभी को, पाई/2 कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ध्यान से देख लो मेरे भाई, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आप सभी इनसे पहले मेरे को मैथ पढ़ाते हुए कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है? लेकिन मैं आप सभी से वादा करता हूँ, 100% वादा। एक सेकंड, कहाँ गया 2 नंबर का क्वेश्चन? यहाँ देखो, मैं आप सभी से 100% वादा करता हूँ, अगर मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन आज दिखा रहा हूँ, ठीक है? अगर ये सभी क्वेश्चन आप सभी को 18 फरवरी को देखने के लिए नहीं मिला, तो आप सभी मेरे को आकर के कमेंट में बताइएगा कि सर आपने जो बताया था वो नहीं पूछा था, ठीक है? 100% पूछेगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आप सभी को। द्विघात बहुपद के शून्यकों की, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि मैथ सब्जेक्ट है, मैथ है, ठीक है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है? देखो, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है? 3 नंबर में, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? तो 0 0, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है? याद रखिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ध्यान से देख लो और याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो। मैं इनसे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ दिखा सकता हूँ और समझा सकता हूँ। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है? 4 नंबर में, यदि साइन थीटा बराबर, ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान बताओ, बताओ क्या होगा? बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, आपको लेकिन नहीं करना है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 45 डिग्री होगा, ठीक है? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर में, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखो, 5 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? ठीक है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या का मतलब सीधा होता है जिनमें से जिनका खुद एक का खानदान हो, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 23, देखो 23 किसी और के पहाड़े में आता है, सिर्फ एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके 23 और 23, ये दोनों में ही पहाड़ा में आपको देखने के लिए मिलेगा, और बाद बाकी कोई भी पहाड़ा में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है? अब देखो, जैसे मान लो 15, 15 आपको 3 में भी मिल जाएगा, 5 में भी मिल जाएगा, 15 में भी मिल जाएगा, 12 देखो, 12 3 में भी है, 4 में भी है ना? आप सभी समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसलिए यहाँ देखो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? जैसे ही आप सभी को पूछे अभाज्य संख्या, तो आप सभी समझ जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 23, ठीक है? अगला क्वेश्चन, किस निश्चित घटना की प्रत्येकता कितनी होती है? ठीक है, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 7 नंबर में है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 1 होती है ना? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा?
आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नहीं है मालूम तो आपसे भी याद रखिएगा -1 होता है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान होगा -1। 9 नंबर में संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहा जाता है? संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहा जाता है? तो देखो त्वरण कहा जाता है, त्वरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। 10 नंबर में दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, ध्यान से देख लो मेरे भाई। अपने से बनाया हूं ये सभी क्वेश्चन और 10 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, ठीक है। 10 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, ठीक है। देखो मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ लगभग 3-4 साल से, ठीक है। 3-4 वर्ष से मैं अभी यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 10 साल के अनुभव से मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मालूम है कहाँ से लिया गया है, नहीं बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है। नहीं तो आप सभी लिख कर दोगे। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? बी होगा, ठीक है। 16:81 होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लो, कोई नहीं बताएगा ये सभी क्वेश्चन। ax² प्लस bx, यहाँ देखो यहाँ देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि क्या? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तब। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे भी इनका पीडीएफ पाना चाहते हो, इस क्वेश्चन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर देखो मैं आपसे भी को आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, अगर आपसे भी किसी भी क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिंदु पी, 12 नंबर में क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बिंदु पी, ठीक है, -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? ठीक है। क्वेश्चन आपसे भी नहीं समझे, फिर से बताता हूं, लेकिन आपसे भी क्वेश्चन को पहले समझो, उसके बाद मेरे को उत्तर कमेंट में बताओ, ठीक है। देखो मैं आपसे भी को एक बार फिर से बताता हूं, देखो आपसे भी ध्यान से सुनो। यहाँ देखो मैं आपसे भी को फिर से बताता हूं, बिंदु पी, ठीक है, बिंदु पी, देखो बिंदु पी जिसके निर्देशांक प्यारे बच्चों, यहाँ देखो बिंदु पी जिसके निर्देशांक -6, ठीक है, -6 और 8 है, ठीक है, -6 और 8 है, तो उसकी आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो उसकी मूल बिंदु, तो उसके मूल बिंदु, ठीक है, यानी कि 0 से उनकी दूरी क्या होगी? यानी कि 0 से उनकी दूरी क्या होगी? क्वेश्चन यही कह रहा है ना। जो बच्चे मैथ में तेज होंगे वो तो समझ रहे होंगे, ठीक है। पी, ठीक है, पी निर्देशांक, यहाँ देखो पी निर्देशांक जिसके देखो पी, ठीक है, यहाँ देखो पी जिसके निर्देशांक -6 और 8 है, तो इनकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? यही क्वेश्चन कह रहा है, सीधा समझो, ठीक है। तो 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 होगा, ठीक है। किसी से भी पूछ लेना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। 13 नंबर में गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो देखो 13 का सही आंसर है 4/3। इस तरह आप सभी को एग्जाम में ऐसे भी देखने के लिए मिल सकता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, क्यूब बोलते हैं इसको, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। 14 समांतर श्रेणी, ठीक है। 14 नंबर में क्वेश्चन क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी, ये तो हो गया इनका फुल फॉर्म, इनका फुल फॉर्म शायद मेरे को याद नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? यही क्वेश्चन है, ठीक है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर, 47 होगा, ठीक है। अब कैसे होगा इनको जानने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के पूछना पड़ेगा, ठीक है। अभी बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप सभी को अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बी होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों। 100% सभी क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। ध्यान से देख लो, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आप सभी को यही सब क्वेश्चन देखने के मिलेगा, ठीक है। 15 साइन 90 डिग्री -a किसके बराबर है? साइन 90 डिग्री -a किसके बराबर है? तो देखो कोस ए या फिर कोट ए, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। कोस ए के बराबर है। 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्यान से देख लो नहीं तो बाद में पछताओगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? तो आपसे भी याद रखिएगा व्यास, ऑप्शन नंबर सी व्यास कहा जाता है, ठीक है। 17 किसी प्राय बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अब यहाँ पर देखो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, एक में टिक मारते हैं, भाई गलत होगा, ठीक है। ऐसे वृत्त बना दिया, ऐसे एक लाइन खींच देगा, नहीं एक नहीं होगा, दो खींची जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किसी प्राय बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2, ऑप्शन नंबर बी। और एग्जाम में भी आप सभी को 100% ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और आप सभी को 2 में टिक मारना है, ठीक है। 1 3 0 3 1 3 का बहुलक क्या होगा? 3 होगा, सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। ये देखो विकल्प में है 3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1 3 0 3 1 3 का बहुलक क्या होगा? तो 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है। चलिए 19 नंबर में, अब देखो 19 नंबर में है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो। यदि किसी एक कोई वृत्त है, यदि उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? मेरे भाई बताओ क्या होगा?
देखो 19 का जितने भी बच्चे राइट आंसर नहीं जवाब दे पा रहे हो, तो अब आपसे भी याद रखें, कम से कम याद भी रखो, ठीक है, 1:4 होगा, ठीक है। 20 नंबर में चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, सिंपल सा ये क्वेश्चन, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। किसी वृत्त के प्राय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई कितनी होती है? तो समान होती है, याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मार्कशीट को पहले देखो, ऐसा नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन मेरे को मालूम है तो फट दबर भर दिया, ठीक है। आप सभी को पहले 1 नंबर से लेकर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ देखो, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको पहले देखना है, ठीक है। पहले आपको मेरे भाई देखना है पहले कि आप सभी को कौन से प्रश्न का उत्तर मालूम है। पहले आप सभी क्वेश्चन पेपर में ही टिक मार लेना कि आपको इस क्वेश्चन का उत्तर मालूम है, फिर बाद में आप सभी को मार्कशीट को रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे, समान होती है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, वीडियो को सेव कर लेना और एग्जाम आते आते फिर से वीडियो को देख लेना, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो और भी क्वेश्चन दिखा दूं तो बस कमेंट कर देना। दो विदितों की परिधि का अनुपात, देखो 2 गो विदित है, उनकी परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 2:3 ही होगा, ठीक है। अब कैसे होगा तो इंस्टाग्राम पे जाकर के पूछ लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग 400 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। 24 नंबर में संचयी बारंबारता उल्लेख आलेख जिसको हम सभी त्वरण बोलते हैं, ठीक है, खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए? संचयी बारंबारता आलेख जिसे हम सभी त्वरण बोलते हैं, खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए? बताओ। देखो यहाँ पर क्या बच्चे गलती करेंगे? दोनों में सही मार देंगे, ठीक है, अपवर्जी भी और समावेशी भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मालूम है? अपवर्जी होगा, ठीक है। चलिए 25 और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किसी पासे को फेंकने पर, जैसे मान लो कोई सिक्का हम ऊपर फेंके, ठीक है, किसी पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रतिक्रिया नहीं है, प्रायिकता, ठीक है, उनकी प्रायिकता क्या है? सिंपल सा है और बहुत सारे बच्चे इनसे पहले शायद किसी से सुने होंगे, ठीक है। तो एक अनुपात नहीं, 1/2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। किसी पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो 1/2 होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ 18 फरवरी के लिए क्लास 10th का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 18 फरवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ध्यान से रखिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा, लेकिन सभी क्वेश्चन को नहीं तो हो सके तो आप सभी नोट कर लो, लेकिन 18 फरवरी को ये सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 100% छपेंगे, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप सभी को और भी किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।